क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेम की सबसे पवित्र, सबसे उत्कृष्ट परिभाषा क्या है? वो कौन सी शक्ति है जो स्वयं भगवान को भी अपने वश में कर ले? आज हम बात करेंगे उस दिव्य आत्मा की, जिनका नाम सुनते ही श्री कृष्ण का नाम अधूरा लगने लगता है, जिनके बिना वृंदावन की हर गली, हर कुंज, हर रास अधूरा है। श्री राधा रानी। श्री राधा रानी केवल एक नाम नहीं, बल्कि भक्ति की चरम अवस्था का प्रतीक है। श्री राधा रानी का जीवन कितना रहस्यमय था। पुराणों में श्री राधा रानी की जन्म कथा को लेकर अलग अलग मत क्यों हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर श्री राधा रानी कृष्ण की सबसे प्रिय थीं, तो उनका विवाह कृष्ण से क्यों नहीं हुआ? आज की इस यात्रा में हम जानेंगे श्री राधा रानी के जीवन के उन पहलुओं को जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वहां से जहां से हर महान कथा शुरू होती है। बरसाना मथुरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव। यहीं पर वृषभानु नामक एक गोप और उनकी पत्नी कीर्ति रहते थे। वृषभानु धनवान थे, समृद्ध थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, संतान की। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। पद्म पुराण के अनुसार जब वृषभानु यमुना नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि पानी में एक अद्भुत सुनहरी रोशनी चमक रही है। जैसे जैसे वो उस रोशनी के पास गए, उन्हें एक कमल के फूल में एक दिव्य बालिका दिखाई दी। ये कोई साधारण बच्ची नहीं थी। उसकी आभा इतनी तेजस्वी थी कि सूर्य की किरणें भी मध्यम लग रही थीं। वृषभानु समझ गए कि ये कोई दिव्य आत्मा है। उन्होंने उस बालिका को अपनी गोद में उठा लिया और घर ले आए। लेकिन यहाँ एक अद्भुत रहस्य था। वो बालिका जन्म से ही अपनी आंखें बंद किए हुए थी। हाँ, श्री राधा रानी ने जन्म के बाद अपनी आंखें नहीं खोली, न तो दिन में न ही रात में। महीने बीत गए, लेकिन उनकी आंखें बंद ही रहीं। कल्पना कीजिए, वृषभानु और कीर्ति की क्या स्थिति रही होगी। एक तरफ अपार खुशी की संतान मिली, दूसरी तरफ ये चिंता कि उनकी बेटी की आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं। और फिर लगभग 10-11 महीने बाद एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। नंद बाबा और यशोदा मैया अपने नवजात पुत्र कन्हैया को लेकर बरसाना आए थे। जब यशोदा मैया ने उस दिव्य बालिका को गोद में लिया और उसके पास नन्हे कृष्ण को रखा, उसी क्षण श्री राधा रानी ने पहली बार अपनी आंखें खोली, और वो आंखें सीधे कृष्ण की ओर थीं। ये केवल एक संयोग नहीं था, ये पहली मुलाकात नहीं थी, ये तो पुनर्मिलन था, दो दिव्य आत्माओं का जो युगों युगों से एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। पुराणों में कहा गया है कि श्री राधा रानी और कृष्ण दोनों ही परमात्मा के अंश हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री राधा रानी स्वयं प्रकृति की देवी हैं, वो शक्ति जो सृष्टि का आधार है, और कृष्ण है पुरुष, वो चेतना जो सृष्टि को गति देती है। अगर श्री राधा रानी और कृष्ण दोनों ही परमात्मा के रूप हैं, तो फिर उनके बीच ये प्रेम लीला क्यों? एक दूसरे से अलग होने का दर्द क्यों? इसका उत्तर है हमें मनुष्यों को भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाने के लिए। श्री राधा रानी का प्रेम निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक है। वो प्रेम जो किसी अपेक्षा के बिना, किसी बंधन के बिना केवल समर्पण में विश्वास करता है। बचपन में श्री राधा रानी और कृष्ण साथ खेलते थे। वृंदावन की गलियां उनकी किलकारियों से गूंजती थीं। गोपियां कहती थीं कि जब श्री राधा रानी और कृष्ण साथ होते हैं तो लगता है जैसे पूरी प्रकृति नृत्य करने लगती है। लेकिन ये केवल बाल लीलाएं नहीं थीं। हर खेल में, हर शरारत में एक गहरा दार्शनिक संदेश छिपा था। एक बार की बात है, कृष्ण ने श्री राधा रानी से कहा, राधे, तुम इतनी सुंदर हो कि सूर्य भी तुम्हारे सामने शर्मिंदा हो जाता है। श्री राधा रानी मुस्कुराई और बोली, कान्हा, सूर्य तो केवल बाहर की दुनिया को रोशन करता है, लेकिन तुम्हारी मुस्कान मेरे अंतर मन को प्रकाशित कर देती है। ये प्रेम की वो गहराई थी जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती। एक नजर, एक मुस्कान, और दोनों आत्माएं एक दूसरे में समा जाती थीं। वृंदावन के हर कुंज में श्री राधा रानी और कृष्ण की लीलाओं के प्रमाण मिलते हैं। कभी दूध चुराने की शरारत, कभी माखन की होली, कभी रास रचाने की तैयारी। गोपियां गवाह थीं इस दिव्य प्रेम की। श्री राधा रानी की हर मुस्कान में कृष्ण का प्रतिबिंब, कृष्ण की हर बांसुरी की तान में श्री राधा रानी की पुकार।
ये प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण नहीं था, बल्कि आत्माओं का मिलन था। हिंदू दर्शन में इसे प्रेम का परम पद कहा गया है, जहां जीव और परमात्मा एक हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, स्थितियां बदलने लगीं। श्री राधा रानी और कृष्ण की उम्र जैसे जैसे बढ़ रही थी, समाज के नियम भी उन पर लागू होने लगे। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो हर किसी को अंदर तक हिला देती है। श्री राधा रानी का विवाह रायाण या अय्यन घोष नामक व्यक्ति से करा दिया गया। कुछ पुराणों में उन्हें अभिमन्यु भी कहा गया है। ये विवाह सामाजिक परंपराओं के अनुसार हुआ था, लेकिन श्री राधा रानी का मन, उनकी आत्मा, उनकी हर सांस, सब कुछ तो कृष्ण में ही बसा था। यह विवाह केवल एक सामाजिक औपचारिकता थी। श्री राधा रानी की असली पहचान तो कृष्ण की श्री राधा रानी में ही थी। विवाह के बाद भी श्री राधा रानी का हृदय वृंदावन में ही अटका रहा। वो गृहस्थ जीवन जीती रहीं, लेकिन उनकी भक्ति कृष्ण की ओर अडिग रही। लेकिन क्या श्री राधा और कृष्ण का विवाह कभी नहीं हुआ? यह क्वेश्चन सदियों से भक्तों के मन में रहा है। सनातन धर्म मानता है कि श्री राधा और श्री कृष्ण दो नहीं, बल्कि एक ही सुप्रीम एलिमेंट के दो स्वरूप हैं। ब्रज धर्म के अनुसार प्रकट लीला में ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रीस्ट बनकर उनका विवाह संपन्न कराया, ताकि संसार यह समझ सके कि उनका प्रेम प्योर और इटर्नल है। यह विवाह पब्लिक शो के लिए नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए था। फिर भी वे लोक में पति पत्नी के रूप में नहीं रहे, क्योंकि उनका प्रेम मर्यादा से नहीं, माधुर्य से बंधा है। सेपरेशन के माध्यम से ही डिवोशन का हाईएस्ट रस प्रकट हुआ। विवाह ने प्रेम की प्योरिटी सिद्ध की और विरह ने उसे इमॉर्टल बना दिया। राधा कृष्ण का रिलेशन रूल से ऊपर, नेम से ऊपर और टाइम से परे है। जहां कृष्ण है, वहां राधा है। और फिर एक दिन वो घड़ी आ गई जिसका डर हर किसी को था। कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलावा भेजा। अक्रूर जी रथ लेकर आए। पूरे गोकुल में मातम छा गया। गोपियां रो रही थीं, यशोदा मैया का हाल बेहाल था। लेकिन सबसे ज्यादा टूट गई थी श्री राधा रानी। जब कृष्ण जाने लगे तो श्री राधा रानी उनके पास गईं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक दिव्य शांति भी थी। श्री राधा रानी ने कहा, कान्हा, तुम जाओ, अपना कर्तव्य निभाओ, कंस का वध करो, धर्म की स्थापना करो। लेकिन ये जान लो, तुम भले ही मथुरा चले जाओ, द्वारका चले जाओ, पूरी पृथ्वी पर राज करो, लेकिन मेरे हृदय में तुम हमेशा वृंदावन के वही नटखट कन्हैया रहोगे। कृष्ण ने श्री राधा रानी की आंखों में देखा। उस पल दोनों को पता था कि ये विदाई कोई साधारण विदाई नहीं है। ये विरह की शुरुआत थी, लेकिन प्रेम की पराकाष्ठा भी। अब आप सोच रहे होंगे, अगर कृष्ण भगवान थे तो क्या वो श्री राधा रानी को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे? क्या वो इस स्थिति को बदल नहीं सकते थे? जी हाँ, वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि श्री राधा रानी और कृष्ण का प्रेम भौतिक मिलन का मोहताज नहीं था। उनका प्रेम आत्मिक था, दिव्य था। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि सच्चा प्रेम दूरी से नहीं होना चाहता। सच्चा प्रेम तो हृदय की धड़कन में, विचारों में, हर पल की याद में बसा होता है। कृष्ण मथुरा चले गए, फिर द्वारका। उन्होंने रुक्मिणी से विवाह किया, फिर 7 और रानियों से। वो द्वारकाधीश बने, यादवों के राजा बने। लेकिन क्या कभी श्री राधा रानी उनकी स्मृति से ओझल हुई? क्या कभी कृष्ण ने वृंदावन को श्री राधा रानी को बुलाया? नहीं, कभी नहीं। श्री राधा रानी का जीवन अब एक अलग मोड़ पर था। बाहर से वो एक गृहिणी थी, लेकिन भीतर से वो पूर्णतः कृष्ण में लीन थी। कहते हैं कि श्री राधा रानी रोज यमुना किनारे जाती थीं, घंटों बैठी रहती थीं उसी जगह जहां कभी कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। वो हर पेड़, हर कूंज से बातें करती थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि इन सब में कहीं ना कहीं कृष्ण का अंश बसा है। एक बार की बात है, एक गोपी ने श्री राधा रानी से पूछा, राधे, कृष्ण तो चले गए, तुम इस तरह उनकी याद में क्यों डूबी रहती हो? ये दर्द क्यों सहती हो? श्री राधा रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, सखी, तुम समझी नहीं। ये दर्द नहीं, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। कृष्ण भले ही यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें, उनकी मुस्कान, ये सब मेरे साथ है। और जब प्रेम इतना गहरा हो तो दूरी महज एक भ्रम बन जाती है। ये श्री राधा रानी की भक्ति का सबसे ऊंचा रूप था, विरह भक्ति। हिंदू दर्शन में कहा गया है कि भक्ति के 9 रूप होते हैं, लेकिन विरह भक्ति सबसे कठिन और सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है।
जहां भक्त अपने आराध्य से दूर रहकर भी उसमें पूरी तरह समर्पित रहता है। श्री राधा रानी ने ये मार्ग चुना। उन्होंने कृष्ण की भौतिक उपस्थिति की जगह उनकी आत्मिक उपस्थिति को चुना। लेकिन क्या कृष्ण ने श्री राधा रानी को याद किया? क्या उन्हें भी श्री राधा रानी की कमी खली? बिल्कुल। पुराणों में एक प्रसंग आता है। द्वारका में एक दिन कृष्ण अचानक गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी बांसुरी उठाई और बजाना शुरू किया। वो राग जो उन्होंने बजाया वो इतना मार्मिक था कि पूरा महल भावुक हो गया। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु, ये कौन सा राग है? इसमें इतनी पीड़ा क्यों है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह श्री राधा रानी का राग है। वृंदावन की याद है, उन दिनों की याद है जब जीवन सरल था, प्रेम निष्कपट था। कृष्ण द्वारका में राजा थे, लेकिन उनका मन अक्सर वृंदावन भटकता रहता था। वो श्री राधा रानी को कभी भुला नहीं पाए और शायद भुलाना चाहते भी नहीं थे, क्योंकि श्री राधा रानी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थी, वो एक अनुभूति थी। वो निर्मल प्रेम की, निस्वार्थ भक्ति की, पूर्ण समर्पण की प्रतीक थी। अब हम समझते हैं उस गहरे दर्शन को जो श्री राधा रानी के जीवन से जुड़ा है। श्री राधा रानी का नाम कृष्ण से पहले क्यों लिया जाता है? राधा कृष्ण, राधे श्याम, क्यों? क्योंकि हिंदू दर्शन में यह माना जाता है कि भक्त भगवान से भी महान होता है। भक्ति की शक्ति इतनी प्रबल है कि वो भगवान को भी अपने वश में कर लेती है। श्री राधा रानी इसी भक्ति की साक्षात मूर्ति हैं। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में कहा गया है कि कृष्ण स्वयं पूर्ण हैं, लेकिन श्री राधा रानी के प्रेम के बिना वो अधूरे हैं। श्री राधा रानी की भक्ति ही कृष्ण को पूर्णता देती है। श्री राधा रानी के जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा है निस्वार्थता की। श्री राधा रानी ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, उन्होंने केवल दिया, और सच्चा प्रेम यही है, देना बिना पाने की इच्छा के। दूसरी शिक्षा है धैर्य और विश्वास की। श्री राधा रानी ने कृष्ण के मथुरा जाने के बाद भी अपना विश्वास नहीं खोया। वो जानती थीं कि कृष्ण सदा उनके साथ हैं, भले ही भौतिक रूप से दूर हों। और तीसरी शिक्षा है समर्पण की। श्री राधा रानी पूरी तरह से कृष्ण में समर्पित थीं। उनका अहंकार नहीं था, केवल प्रेम था। एक रहस्यमय बात यह है कि कई पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में श्री राधा रानी का उल्लेख नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण में, जो कृष्ण की सबसे प्रामाणिक जीवनी मानी जाती है, श्री राधा रानी का नाम केवल एक बार आता है, वो भी सूक्ष्म रूप से। तो फिर श्री राधा रानी इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो गई? क्योंकि श्री राधा रानी केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है, वो एक भाव है, एक अनुभूति है, एक दिव्य सत्य है। जब भक्ति आंदोलन भारत में फैला, विशेष रूप से 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच, तो संत कवियों ने श्री राधा रानी को केंद्र में रखा। जयदेव का गीत गोविंद, सूरदास के पद, मीराबाई के भजन, सबने श्री राधा रानी को अमर कर दिया। क्यों? क्योंकि श्री राधा रानी हर भक्त का प्रतिनिधित्व करती हैं। हर वो इंसान जो भगवान से प्रेम करता है, वो श्री राधा रानी है। हर वो आत्मा जो परमात्मा से मिलने को तड़पती है, वो श्री राधा रानी है। श्री राधा रानी ने हमें सिखाया कि भक्ति में कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं, केवल शुद्ध प्रेम होना चाहिए। आज भारत के कोने कोने में श्री राधा रानी के मंदिर हैं। बरसाना में उनका जन्म स्थान, वृंदावन में असंख्य मंदिर। बरसाना का श्री राधा रानी मंदिर, यहाँ हर साल लठमार होली खेली जाती है, जो श्री राधा रानी और कृष्ण की लीला का प्रतीक है। वृंदावन का राधा वल्लभ मंदिर, यहाँ श्री राधा रानी को कृष्ण से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। और निधिवन वृंदावन में वो रहस्यमय स्थान जहाँ कहा जाता है कि आज भी हर रात श्री राधा रानी और कृष्ण रास रचाते हैं। कोई इंसान वहाँ रात में नहीं जा सकता। निधिवन के बारे में एक रहस्यमय मान्यता है। कहते हैं कि वहां के पेड़ शाम को झुक जाते हैं, जैसे प्रणाम कर रहे हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये पेड़ असल में गोपियां हैं, जो दिन में पेड़ का रूप धारण कर लेती हैं और रात में अपने असली रूप में आकर श्री राधा रानी कृष्ण के साथ रास में भाग लेती हैं। श्री राधा रानी की राधाष्टमी, श्री राधा रानी का जन्मदिन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन पूरे भारत में विशेष पूजा होती है।
दक्षिण भारत में राधा कल्याणम मनाया जाता है, जहां श्री राधा रानी और कृष्ण के दिव्य विवाह का उत्सव मनाया जाता है। ये परंपराएं प्रेम और भक्ति का मार्ग सदा जीवित रखती हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि श्री राधा रानी का प्रेम भक्ति का सर्वोच्च रूप है, वो प्रेम जो किसी प्रतिफल की अपेक्षा नहीं करता। मीराबाई, जिन्होंने खुद कृष्ण भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया, कहती थीं कि मैं श्री राधा रानी बनना चाहती हूँ, क्योंकि श्री राधा रानी ही कृष्ण की सच्ची प्रेमिका है। चैतन्य महाप्रभु ने तो श्री राधा रानी की भक्ति को इतना महान माना कि उन्होंने कहा कि कृष्ण को पाना है तो श्री राधा रानी का मार्ग अपनाओ। ये संतों ने श्री राधा रानी को भक्ति की कुंजी बनाया। श्री राधा रानी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं कि श्री राधा रानी और कृष्ण का मिलन इस धरती पर कभी पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन हर युग में, हर समय में जब भी कोई भक्त पूरी श्रद्धा से कृष्ण का नाम लेता है तो श्री राधा रानी वहां उपस्थित होती है। श्री राधा रानी का जीवन केवल एक कहानी नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है, एक मार्ग है, एक प्रेरणा है। हजारों साल बीत गए, लेकिन श्री राधा रानी का नाम आज भी उतना ही पवित्र है। क्यों? क्योंकि श्री राधा रानी केवल एक व्यक्ति नहीं थी, वो एक भाव थी, और भाव कभी नहीं मरते। जब हम श्री राधा रानी के जीवन को समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि प्रेम केवल पाने में नहीं, देने में है। भक्ति केवल मांगने में नहीं, समर्पण में है। और जीवन केवल अपने लिए जीने में नहीं, दूसरों के लिए त्याग करने में है। श्री राधा रानी ने अपने जीवन से ये सब हमें सिखाया। आज जब हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो श्री राधा रानी को भी उतना ही स्थान देते हैं। हर मंदिर में, हर भजन में, हर कीर्तन में श्री राधा रानी का नाम पहले आता है। राधा कृष्ण, राधे श्याम, राधे गोविंद। श्री राधा रानी ने हमें दिखाया कि भक्ति का मार्ग कैसा होता है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम क्या होता है। वृंदावन की हर गली में आज भी श्री राधा रानी की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। यमुना के किनारे, निधिवन के पेड़ों में, हर कुंज में श्री राधा रानी का आशीर्वाद है। बरसाना की पहाड़ियां आज भी उन दिनों की गवाही देती हैं जब श्री राधा रानी वहां रहती थी। श्री राधा रानी का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर हमारा विश्वास मजबूत हो तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। श्री राधा रानी का प्रेम केवल कृष्ण तक सीमित नहीं था, वो सभी गोपियों से प्रेम करती थीं, सभी जीवों से प्रेम करती थीं। उनका हृदय इतना विशाल था कि उसमें सबके लिए जगह थी। कहते हैं कि जब कोई भक्त श्री राधा रानी का नाम लेता है तो कृष्ण स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि श्री राधा रानी कृष्ण की सबसे प्रिय हैं। श्री राधा रानी का जीवन एक खुली किताब की तरह है, जिसमें से हर कोई अपने लिए कुछ ना कुछ सीख सकता है। श्री राधा रानी ने हमें प्रेम का, भक्ति का, त्याग का, धैर्य का, विश्वास का और समर्पण का पाठ पढ़ाया। उनका जीवन एक दिव्य प्रकाश है जो अंधकार में भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है। राधे राधे।